हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो वही स्वागत है रजित चाटी के ब्लॉग में। ये पूजा आई हुई है घर और अभी जा रही है मार्केट में थोड़ा सामान लेने और ज्योति का ब्लाउज़ वगैरह सिलने देने जाएगी। तो रजत के साथ भेज रही हूँ मैं इसको, क्योंकि और किसी को टाइम नहीं है। अभी मुश्किल से भी रजत के साथ मुश्किल से ही जा रही है। थोड़ी देर पहले इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी ना रजत की और इसकी, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि आज तो बस गई काम से। तो उस टाइम हमें मतलब माहौल इतना ख़राब हो गया था, फिर हमने जो है शूट भी नहीं किया या वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। फिर इसको मुश्किल से बनाया मैंने और मैंने बोला जा तू चली जा प्लीज़। मैंने कहा अब हम घर पे काम देख लेंगे, एक जने को तो बाहर का काम संभालना ही पड़ेगा। तो पूजा को भेज दिया। उसके बाद मेरे को थोड़े से डिब्बे खाली करने हैं। सर्फ़ वगैरह जो है पापा के जो बाहर वाला वॉशरूम है उसमें थोड़ा बहुत सर्फ़ रखती हूँ, वो इसके लिए एक मैं छोटी सी जो है डिब्बा देख रही थी। तो यहाँ से मैंने खाली किया कि अच्छा एयर टाइट डिब्बा होगा जिससे सर्फ अच्छे से रहे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आज किचन भी साफ़ की थी और बहुत सारा सामान मैंने इकट्ठा करके नैना को और दीदी को दिया है। कुछ जो है ज्योति का भी दिया और किचन भी खाली कर दी मैंने अब। और दीदी को मैंने बोला कि टाइम से आया करो। तुम आटा उटा छान ले उसकी गेल वो करे हैं सांदा करे हैं। मैं सब्जी छोंगी लोकी ला की बाहर काट दे, ठीक है। नैना है। ओ भाई मैंने तेरे को बोला था ना कपड़े गीले करने की जरूरत नहीं है। ऊपर किसने मैंने कहा नीचे नीचे रगड़ दे। तो सिंक धोने में कपड़े गीले होते हैं। मैं तो धोती हूँ, मैं भी तो करती हूँ काम। ना वो दे दे तुरंत का डिब्बा योगा का। मम्मी हाँ फोन वो करूँ अब देखो पीछे से अभी हटी अब फोन देखने आ गया। फोन अभी चार्ज भी करना है मुझे, काम करूंगी मैं साइंस का उसमें से मैं किसी का फोन ढूंढने लेट करूंगी। और अब फोन नहीं देख रही है, नखरे कर रही है, सुबह शाम को मार भी रही है। तो भैया अब जो है मैं बाहर वाला रूम साफ़ करवाया आज नैना से अच्छे से। वैसे तो करते ही रहते पर आज मैंने नैना को बोला कि अच्छे से क्लीन कर इसको। मैं देखूंगी अभी किस तरह से करती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये करके भाग जाती है जैसे तैसे। और आज मैंने अपने सामने ही क्लीन करवाया अच्छे से। तो नैना बोल रही थी मेरे कपड़े भीग गए, इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा हम भी तो वॉश करते हैं, तो उस टाइम तो हमारे तो कपड़े गिले नहीं होते। तो कनू को थोड़ा सा संभालना भी मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि उसको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में लेके आना या अपने मतलब बच्चे को जैसे माँ और बात पे समझाती है वो समझाते हैं हम हैं, पर वो मानती नहीं है। अभी यूँ सोचते हैं कि कोई मुझे मारेगा नहीं, पर अभी उसको धीरे धीरे सब समझाएंगे और जब डांटना पड़ेगा तो डांट भी पड़ेगी, उस पर सब चीज़ होगा। तो अब उसको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे उल्टा बोलती है और सबसे अब थोड़ा बहुत ये करती है कि मुझे कोई पिटाई नहीं करेगा, क्योंकि मेरी मम्मा तो है नहीं यहाँ पे। इसलिए अब उसको थोड़ा समझाऊंगी मैं और धीरे धीरे उसको थोड़ा सा मेरा डर भी होना चाहिए कि अगर हाँ कुछ भी आप नहीं गलत करोगे या कुछ भी नहीं कहना मानोगे तो मौसी आपकी पिटाई कर देगी। तो अब थोड़ा सा यही है। तो वही आज हम गूंद डाल रहे हैं हस्बैंड जी के लिए। थोड़ा बहुत मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मैंने भी जो है जापे में कुछ खाया पिया नहीं था। और ये हस्बैंड जी और पापा बैठे हैं, तो बड़ी दीदी जो है आई हुई हैं। तो देखते हैं कैसा डलेगा। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर फिर भी हस्बैंड जी की तबीयत जो है पीछे भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी और कमज़ोर से हो गए थे काफ़ी ज़्यादा बीमार होने के बाद, क्योंकि अच्छे से मैं भी ख्याल नहीं रख पाई थी और भागा दौड़ी ऐसी रही थी। तो अब हमने कम से कम मैंने 3 किलो घी का जो है गूंद डाला है अभी। और ये बड़ी दीदी आई हुई हैं। अभी हम गूंद वगैरह सब, ये देखो ज्योति नहीं लेके आई थी मेरे लिए अम्बाड़ा से, शाहबाद से गूंद लेके आई थी। जो भी मेरे को कुछ सामान मंगवाना होता है ना कि अपने हरियाणा से कुछ भी सामान मंगवाना है, चुंदड़ी वगैरह भी, वो सब जो है ज्योति ही लेके आती थी ना। वो हो गया खा लिया उनने। जा चल चाय भी ले लेंगे भैया, आराम से ही तोड़ देंगे। मैंने तो भी ले लेंगे बार लिया फिर बार लिया। तू नहीं खाता समोसे क्यों? अक्षिता से तो क्या मत कर। चाय लो भी हमने गूंद में जो है यहाँ पे तो सांदा बोलते हैं इसको, हम अपने हरियाणा में गूंद बोलें। ये डाला है हमने जो है कम से कम इसमें आधी किलो से ज़्यादा तो बादाम हैं, ज़्यादा ही ना हो। और काफ़ी ज़्यादा मतलब आधी किलो से ज़्यादा 1 किलो के करीब ये गूंद है। हमने जो है मखाने डाले हैं 1 पैकेट 250 ग्राम, सब हमने पीस के डाला है। कोई भी ज़्यादा मतलब मोटा नहीं डाला है, क्योंकि फिर
चिपकता है दांतों में, खाया नहीं जाता। जो सारा हमने मिक्सी में पीस लिया था। ये हस्बैंड जी इसको जो है गूंद को थोड़ा सा इससे मैश कर रहे हैं, क्योंकि गूंद चिपक जाएगा ज़्यादा वैसा मिक्सी में पीसेंगे तो इसको अच्छे से। तो साथ में ही आज सब खा रहे थे समोसे और जलेबी गरम गरम। तो गुड़िया मेरी हेल्प कर रही थी, सबको जो है सर्व कर रही थी, अंदर बच्चे भी हैं। और फिर हमने जो है रात का डिनर भी बनाना था, और दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी जो खाना बनाती हैं, तो मैंने उनकी हेल्प की काफ़ी आज। वैसे तो मतलब वो खुद हैंडल कर लेती, पर ज़्यादा जने हैं तो साथ में मिलके काम करवाना पड़ता है। अभी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। और पूजा भी आ गई छुटनपुर से। मैंने एक ये डस्टबिन की बाल्टी मंगवाई थी पूजा से, मैंने कहा एक लेके आना। मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, उसमें स्मेल आने लग जाती, जैसे कि किचन का जो है एक्स्ट्रा कचरा वगैरह डालते छिलके वगैरह, तो वो मैंने हटाई दी। अब मैंने नई मंगवा ली है। तो अब पूजा भी समोसे खाएगी साथ में, जो रह रहा था। और बच भी गए थे, मैंने उनको भी खिला दिया, सविता दीदी को भी खिला दिए थे। सब ने गरम गरम जलेबी भी खाई। सासू माँ और पापा जी अब यहीं रहेंगे। तो भाई अब जो है अब गूंद का काम निपटा के तो फिर मैं खाना भी रेडी करूँगी रात के लिए डिनर, क्योंकि पापा का तो परहेज का ही बनता है। आपको पता है मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। और सासू माँ देख रही थी खड़ी होके, बता रही थी कैसे डालो ऐसे डालो। मम्मी बोल रही थी कि इसमें काली मिर्च सौंठ वगैरह डालो, जीरा, पर मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जापे में भी कुछ ज़्यादा खाया नहीं था। मैंने तो ज़्यादा परहेज का ही खाया था खाना, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे इतना घी वी खाते नहीं हैं। पर फिर भी मैंने हाँ मतलब सही कर लिया था। एक तो गर्मी का टाइम था, पर गूंद नहीं खा सकी मैं उस टाइम पे। अब खा लूँगी थोड़ा बहुत तो ताकत का सामान भाई चाहिए होता है। एक बार मतलब ये समझ लो कि औरत का दोबारा जन्म ही होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी और चाहे वो ऑपरेशन से हो। शरीर तो बॉडी तो मतलब भाई ताकत मांगती ही है, क्योंकि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फिर से खड़ा होना बहुत मेहनत का काम है, बहुत ही। मतलब मुझे इतना ये भी है, बाहर आने जाने का भी काम रहता है, तो अपनी बॉडी को भी मुझे सही रखना है, अपने बच्चे भी हैंडल करने हैं। अब देखो मेरे ऊपर कितना मतलब ये है कि मुझे अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो मैं कैसे इतने पूरी फैमिली को हैंडल कर पाऊँगी। तो अपना खाने पीने का भी ध्यान रखना है मुझे। तो अब मैं दाल बना रही हूँ। दीदी जो है बर्तन वगैरह कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। और ये हमने जो है गरम गरम भर के भी रख दिया। डला तो थोड़ा ही है, घी ज़्यादा, हमने बहुत ज़्यादा घी डाला है इसमें, और मेवे भी बहुत ज़्यादा डाले हैं। तो मैंने इसको पैक करके रख दिया, ताकि मैंने कहा काम निपट जाएगा फटाफट से। दीदी ने बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फटाफट से काम निपटा लेते हैं। कनू और शानू जो है दाल रोटी खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। शानू भी साथ में ही अभी आ जाती, ज़्यादातर यहीं पे रहती, क्योंकि शानू का अकेले मन नहीं लगता है। फिर रजत को भी यहीं पे बुला लिया था, क्योंकि लेट हो गए थे, तो रजत भी यहीं पे आ गया था। सब खाना खा रहे हैं। पापा जी के लिए दाल बनी है, लौकी बनी है। दिन के हमारे छोले भी रखे थे, पर किसी ने खाए नहीं छोले, सब ने मना कर दिया गर्मी की वजह से। लस्सी बनाई, साथ में लस्सी पी रहे हैं। और ये छोटी गुड़िया खेल रही है मेरी, बातें कर रही है दीदी के साथ। देखो भाई कनू कितना एग्जाम हो रहा है। कल कनू का एग्जाम है और हमारा खाना पीना हो गया है। तो कनू को मैं अभी लर्न करवा रही थी, और तो हो गया, शब्द अर्थ कर रही है आज। तो ये देखो 16 शब्द अर्थ है, 16 में से 5 आने हैं टोटल। अपने आप काउंट करके अलग से बैठी 5। देखो पूरे 16 के 16 थोड़ी आएंगे कनू, पूरा करना पड़ेगा। जल्दी से करो, जल्दी करो, काम को देख कैसे रोते नहीं है। देखो कनू का होमवर्क करना, अपनी मम्मा से भी बात करिए साथ के साथ, क्योंकि ये हर टाइम गुस्सा ही रहते हैं। क्यों? अगर एक थोड़ी देर बात करो और वर्क पे रखो, जब भी अगर काटने की आवाज आ जाती है ना, बस फोन पे ही लड़ाई करनी है इनको। पता है, बाल भी पीछे कर ले बेटा, सब ऐसे बोल लेंगे आप कनू का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने इतनी बार आपको चिमटियां लगाती हूँ, इतनी बार बोलती हूँ, और मैं छुपा देती हूँ। देखो इनको मेरे बहुत जगह मिली हुई है छुपाई हुई। स्कूल के बैग में, पॉकेट में, किचन में, सब जगह चिमटियां मिलेंगी मुझे। चलो सफाई के फटाफट दिन। अब जल्दी से ना अभी इसको कंप्लीट कर दो, और फिर अच्छे से मार्क्स लेके और आना। बताओ, मौसी ने मुझे इसका पासवर्ड तक नहीं बताया। और ये देखो सबको मेरा पासवर्ड बता के छोड़ देगी। ये बता, बार बार मैं बोलती, मौसी ने मुझे अपने फोन का पासवर्ड बता दिया, पासवर्ड बता दिया। हाँ
हाँ अरे कुछ नहीं, मैंने एक कस्टमर था, वो बोला डोरडैश वाला मेरा ऑर्डर इतना नहीं कर गया, हाँ तो मैं बोला था मुझे आप या तो कंप्लेंट कर दो ऑनलाइन, बोले नहीं, फिर बोले कंप्लेंट करिए, मतलब कुछ रेजोल्यूशन ना मिला। मैं कभी हम ऐसे तो आपने हेल्प ना कर सकते हैं, तो आप इधर स्टोर में आकर अपना ऑर्डर की डिटेल दिखाओ, क्योंकि ऑर्डर सेम प्रिपेयर करके देना है ना उस तक। लो भाई, मैं ज्योति से बात कर रही थी और काफ़ी मतलब बातचीत हो जाती है हमारी, पर रात के टाइम होती है, वहाँ पे दिन होता है। और मैं इसको जब हमारा दिन होता है तो ये वहाँ पे रात होती है, मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि पूरा दिन इसको खड़े रहने का काम करना पड़ता है। वहाँ पे ऑर्डर लेने पड़ते हैं इसको, ऑर्डर लेना, ऑनलाइन जो ऑर्डर आते हैं पैकिंग करके जो यहीं से लेके आते हैं, जैसे अपने यहाँ पे जोमेटो वगैरह वाले भी उठाते हैं, और इस तरीके से इनके यहाँ पे ऑर्डर आते हैं खाने वगैरह के। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको परेशान तो हम करते नहीं है, तो पर हाँ जैसे ये ड्यूटी पे जाती है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत देर हमसे बात कर सकती है, तो ऐसे ही हम इससे बात कर लेते हैं। मैं तो वाकई में वैसे मतलब रात को लेट तक जागती हूँ ना, तो मेरा तो मतलब फ़ायदा ही है, मैं इससे आराम से रिलैक्स होकर ऑडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ। ज़्यादा वीडियो कॉलिंग तो हो नहीं पाती है, पर ऑडियो कॉल कर लेते हैं, क्योंकि फिर लीड लगा के बात कर लेती है ज्योति आराम से, पता नहीं लगता है, वैसे अलाउड नहीं होता है बात करना, तो पर लीड ये कान में लगा के रखती है तो बात कर लेती है आराम से काफ़ी मतलब। तो भाई इसको जॉब मिल गई है फाइनली ज्योति को, और काफ़ी अच्छी जॉब है दोनों की। मतलब मेहनत तो देखो हर एक काम में ही है भाई, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। पर हाँ ये है कि ज़्यादा मतलब ऐसे भी नहीं है कि खड़े होकर ऑर्डर वगैरह ही लेना है, और इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि परेशान करने वाला है कि कोई भी। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है ज्योति। हम थक चुके हैं इसके बाल लगा, अब चाटे लगेंगे और बाल लगेंगे, ठीक फिर सही हो जाएगा। इनकी ऐसे ही लड़ाई चलती रहेगी। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखो कनूना बिल्कुल भी नहीं मानती है और छुपा देती है चिमटियाँ भी, हेयर बैंड भी, तो इसीलिए इसका जो है बालों का ये हाल हुआ रहता है, फिर मानती नहीं है, ऐसे ही खुश रहती है। तो देखते हैं कब तक इसको आदत पड़ेगी चिमटियाँ लगाने की। तो भाई आज के व्लॉग कहीं पे दी एंड करेंगे। कैसा लगा ये व्लॉग, तो इंद्रश्री को भी देख लो, सब सो रहे हैं, अब सोने की तैयारी चल रही है। बाय बाय एवरीवन। हाँ हाँ, मौसी को इंग्लिश का ही काम है यहाँ पे। स्टोर में काम करती है ज्योति एक। तो भाई ये देखो आज सब बच्चे डिफरेंट है। आज हमने कुछ डिसाइड किया है रेटिंग का कि कनू का बिहेवियर कैसा रहेगा लड़ाई से आप सभी। तो भाई आज का व्लॉग आपने देखा मेरा, ये जो है अब इतनी गर्मी हो रही है, मैं ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही, और काफ़ी कई दिन से ना इतना मतलब मेंटली स्ट्रेस है और डिस्टर्ब सी हूँ कुछ ज्योति के जाने के बाद। एक बार तो मतलब वो कहते हैं ना खुशी सी हुई काफ़ी ज़्यादा, और फिर अब मतलब धीरे धीरे ये लग रहा है कि अब कभी मतलब कितने दिनों बाद मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। दिमाग में मतलब एक अजीब सी हलचल है, रिलैक्स नहीं हूँ बिल्कुल भी, तभी मेरे व्लॉग डेली लेट हो रहे हैं। और 2 दिन पहले के मतलब पुराने 4 दिन हो जाते हैं जब व्लॉग एडिट कर पाती हूँ, क्योंकि काम भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ना ही कर पा रही हूँ काम जो थोड़ा बहुत भी है ना, जैसे कि अपना घर मैनेज करने का, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या ही हो रहा है क्या नहीं। आज थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई हूँ और थोड़ा सा मुझे ये लगा है कि हाँ थोड़ा सा मेरा माइंड ठीक सा हुआ, तो मैंने सोचा चलो आप सभी से बात करती हूँ। ज्योति के जाने से मेरे को मतलब मेरी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि सारा काम मेरा हैंडल ज्योति करती थी। कुछ भी बाहर आने जाने का जो भी है, या ऑनलाइन कुछ भी काम करना है, या ऑनलाइन किसी से मतलब जैसे कि एक मैनेजर टाइप नहीं होता कि भाई हाँ किसी कंपनी से बात करनी, कोई भी काम करना है किसी भी वे में हो, तो वो सारा काम मेरे को सिर्फ ज्योति को एक ही फ़ोन करना पड़ता था, बहन ऐसे बात है ये वाला किस तरीके से मैनेज होगा, क्या काम होगा, कैसे होगा, वो तुरंत मेरे को, मैं फिर उसके बाद टेंशन नहीं लेती थी। मैं तो सिर्फ एक मैसेज भी छोड़ देती थी ना, ज्योति उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेती थी। अब वो बैठी वहाँ पे है, उसका दिन मेरी रात उसका दिन, इस तरीके से होता है। उसको कोई भी काम बोल भी नहीं सकते, उसको टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। और तो भाई आज वैसे ज्योति का बर्थडे है यहाँ पे जो है 22 तारीख है,
और वहाँ पे कल होगी 22 तारीख, मतलब वहाँ पे कुछ घंटे लेट है अमेरिका में जो है। तो मैंने उसको विश भी कर दिया बर्थडे का। अब जब मतलब वो जिस टाइम हम उठेंगे ना सुबह के टाइम, उस टाइम उसका सोने का टाइम होगा, उस टाइम मैं आप उससे बात भी करूँगी और आप सभी से दिखाऊँगी भी। और वैसे उसने अपने ब्लॉग में बता भी दिया है कि मुझे क्या जॉब मिली है और कैसी जॉब है, अच्छी है और बहुत मज़े कर रही है। वैसे तो ज्योति बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई अमेरिका पहुंच गई है। तो काफ़ी ज़्यादा आप सबके क्वेश्चन भी आ रहे, मैं नहीं कर पाई बात ना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बाकी मेरे को कोई कमेंट कुछ भी करता है मेरे को तो असर ही नहीं पड़ता, मैं भूल जाती हूँ, मेरी थोड़ी सी याददाश्त वीक सी होती जा रही है। जैसे कि सोचती हूँ कि आप के कमेंट का रिप्लाई करूँ कुछ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ज्योति के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि भैया हमें भी एजेंट का नाम बताओ या कैसे गई है, कैसे नहीं, कहाँ पे गई है, किस तरीके से गई है। तो वो आप सब मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछते रहे हो, मैं बता नहीं पाई आपको, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आप चाहते हो कि भाई हाँ मैं बताऊँ और किस किस का जाने का मन है, कुछ हेल्प हो जाए मेरी तरफ से, और क्योंकि पता है ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की चीज़ है। अब वैसे तो सबसे पहले अपनी किस्मत चलती है, किस्मत के बाद भाई एक बंदा जेन्युइन बीच में ऐसा होता है कि भाई जहाँ से के थ्रू ये लगता है, विश्वास हो जाता है हाँ यहाँ पे हम फंसेंगे नहीं, काम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो हमारे पैसे भी वापस आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ है कि भाई ये ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी मतलब अभी ज़्यादा लोग रिस्क नहीं लेते। क्योंकि मैंने एक बार व्लॉग में बताया भी आपको कि ज्योति के खुद ही पैसे फंस गए थे एक बार, और वो पैसे निकल नहीं पाए हैं। फ्रॉड कंपनियां बहुत हैं ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी बैठी है मार्केट में जिनके पास लीगल लाइसेंस भी है, पर वो ऐसे फॉर्म वगैरह सबमिट करवा लेते हैं और लोग मतलब फंस जाते हैं उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी उसको बहुत ज़्यादा रही है। पर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किसी को जाना है, नहीं जाना है, या इस तरीके से मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ ये बात, या फिर आपसे मतलब अलग से जिसको बंदा जो मतलब भाई देखो मैं आपको बता दूँ, जो मेन काम करता है वो कभी भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं इसमें मतलब भाई देखो 2 नंबर का काम ही माना जाता है इसमें, मैं इसको नहीं बोलूँगी 1 नंबर का काम, क्योंकि लीगली बंदे को भेज तो देते हैं यहाँ से, पर क्या है ना कि वहाँ पे भेजना एक टूरिस्ट या कोई किसी तरह से अलग तरह से भेजना वो अलग बात है, कि हाँ बंदा जाके वापस आ रहा है वो अलग बात है, पर जाने के बाद वहाँ पे रह रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बंदे को, तो मेन क्या है ना कि जो आप बंदा काम करवाता है वो कभी भी आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि कभी कोई बीच में मतलब भाई कोई केस ना कर दे, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और किसी को कोई पकड़वा ना दे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटा पैसा लेते हैं वीज़ा लगवाने के, बहुत ज़्यादा। तो वही है, इस वजह से मैं नहीं डायरेक्ट आपको बता सकती है सब चीज़ें। पर हाँ अगर किसी को मतलब मेन मानना पूछना है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताऊंगी कुछ भी बात, पर आपको पर्सनली बताऊंगी। तो आपको मेरे इंस्टा पे या कहीं पे भी जब मैं आपको इस वीडियो पे आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगी जहाँ पे आप मैसेज कमेंट करोगे और आप मिलने आ सकते हो, जिसको भी कोई भी ज़रूरत है उससे बंदे से, मतलब कोई बीच में बंदा होगा जो उससे आपकी डायरेक्ट तो बात नहीं होगी, पर हाँ वो ज़रूर आपके काम करवा देगा। तो मैं आपको बता दूंगी भाई देखो मैंने तो जो है वो सच बताया आपको। तो दूसरी चीज़ एक ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब बंदे इतने परेशान हुए हमसे, हमने किसी से मतलब ये देखो एक पैसा भी किसी से लिया नहीं है कि हाँ हमने किसी और से पैसा लिया हो या किसी की कोई प्रॉब्लम हो कि हमने हाँ कोई कुछ ऐसा किया हो कि भाई किसी ने हमारी ऐसी हेल्प की हो। बस इतनी लोगों को जलन हो रही है कि हमने किसी से कोई हेल्प नहीं ली, जो किया अपने दम पे किया। अगर ज्योति का वीज़ा नहीं लगता तो भी हमारे ही पैसे जाते, कुछ भी होता तो भी हमारा ही रिस्क था उसमें। काम हमने किया, रिस्क हमने लिया, बहन वहाँ पे पहुँची। मेन सोर्स वहाँ पे जाने का ज्योति का था, राजेंद्र को कोई जाना नहीं था वहाँ पे। बस राजेंद्र तो वहाँ पे अब भी जाके ही बोलता है मुझे आना नहीं था यहाँ पे, मैं तो अपनी यही नौकरी में ठीक था। पर काफ़ी ज़्यादा ये लगता है इतना अच्छा मौका मिला, उस बंदे को कदर नहीं है कि एक तेरे को इतना अच्छा मौका मिला अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने का, चाहे वहाँ पे वह ज्योति उसके साथ कैसे भी रह रही थी।
अब उसने एडजस्ट किया उसके साथ, अपना पैसा उसके पास चाहे कितना भी हो और चाहे कुछ भी हो, पर ज्योति ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया वहाँ पे रह के। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक एक चीज़ के लिए वो ये बोलती थी तुम्हारे पास ये सब है और मैं नहीं कर सकती, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तुम लोग सोचते नहीं हो, ये वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहा है। क्योंकि भाई जिस बंदे के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो खर्च करते हुए बहुत ही सोच समझ के खर्च करेगा। तो ये देखो कि राजेंद्र को एक बहुत अच्छा मौका मिला है काम करने का, और मैं चाहती हूँ कि राजेंद्र अब कुछ करके ये दिखाए मेरी फैमिली को कि हाँ मैंने मतलब भाई जितना मेरे को पहले पे मिलती थी उसमें मेरी वाइफ ने गुजारा किया, पर अब उसको इतना ज़्यादा कुछ करके दिखाने का मौका मिल रहा है कि उसके आने वाले मतलब अभी इसको एक बच्चा है, एक और भगवान ने चाह सुख शांति से वो भी हो जाएगा। अगर मान लो उसको एक मौका और मिलता है कि वो अपने बीवी बच्चों की लाइफ बदल सकता है अपनी मेहनत से। ज्योति तो लाख कमाई, ज्योति के पास तो पहले भी बहुत कुछ है और अब भी वो खुद अपने पैरों से पे खड़ी है, अब भी वो भगवान ने चाह वो कुछ भी कर लेगी अपनी कमाई से करके खा रही है, तो वो अलग बात। उसको राजेंद्र को एक मौका मिला है उसको कि हाँ अब मैं अपने ऐशो आराम अपने बच्चों को अपनी वाइफ को दे सकता हूँ, तो वो क्यों नहीं मेहनत करना चाहता है, क्यों मतलब वो चाहता है हमेशा ऐसे कि बस उसको माइंड में ये है मैं फंस गया यहाँ पे आके, मैं इतना काम नहीं कर सकता, मैं इतने घंटे नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों भाई, मतलब ये देखना कितना मतलब कितने लोगों का ड्रीम है कि वो लोग बाहर जाके कुछ करे। ऐसे ऐसी मतलब फैमिलियाँ के बच्चे वहाँ पे गए हुए हैं जिन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा लगा के जो डोंकी से गए हैं। और एक कमेंट और आया था मेरे पास कि मतलब काफ़ी कमेंट आए थे, उन्होंने बोला कि ज्योति डोंकी से गई है, ऐसे जाना तो क्या गया। ज्योति डोंकी से नहीं गई है, डोंकी से जाने वाले 2-2 महीने में पहुंचते हैं और ऐसे रिस्क हम क्यों लेंगे। क्योंकि ज्योति का देवर जब डोंकी से गया था उसमें से 3 बंदे वापस नहीं आए थे, और जिस रिस्क से ज्योति का जो देवर गया था ना, तो ये देखो उसने अपनी कहानी बताई थी जो मैं अभी आपको बता नहीं सकती, तो मेरे तो रूह कांप गई थी। एक बार तो उसने कहा कि मैं बीच में ही रोने लग गया था, मैं वापस मुझे घर भेज दो, वापस मुझे घर भेज दो। तो हमने लीगली ज्योति को भेजा है वहाँ पे, और ये देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 48 घंटे के अंदर ज्योति अमेरिका के अंदर थी। और वो ये देखो कि भगवान ने कितनी अच्छी मतलब किस्मत दी है कि कुछ तो अच्छा किया ही है। हमने इतने दिन स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया है, तो ये अब अच्छा किया भगवान ने। खुद उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, देखो आपने सबने पता है। वहाँ पहुँची है तो उनकी कुछ मर्जी होगी जो कि ज्योति के एक भी काम में अड़चन नहीं आई। और ये देखो जब इंद्रश्री हुई ना उसके 1.5 महीने बाद ही ज्योति का वीज़ा आ गया था, 1.5 महीना ही हुआ था। जब हमारे घर में फंक्शन था ना उसके 20 दिन बाद ज्योति का वीज़ा आ गया था, और 3 महीने के होने से पहले ज्योति जा भी चुकी थी यहाँ से। तो कितनी मतलब पता है सब इंद्रश्री को इतना लकी मानते ना, सारा दिन इसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं। बस एक मतलब ज़िंदगी में ना ये समझो कि हमें इतनी उम्मीद की किरण दिखी है कि हमारी बेटी ने ना इतना मतलब पूरी फैमिली की एक ऐसी उम्मीद जगा दी कि पता नहीं हमारी लाइफ में कितना कुछ चेंज होगा। और इसको देख के इतनी खुशी होती है, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि कोई मतलब बच्चे होने हो जाते हैं कि तीसरा बच्चा हो गया, बाहर है, ये है, वो है, कैसे मैनेज करोगे, अब तू भी परेशान हो गई। मतलब पैसे से रिलेटेड नहीं है कि हाँ भाई फैमिली भी अब छोटा बच्चा कैसे मैनेज करेगी, काम करेगी, बड़े बच्चों को देखेगा। इतने खुश है ना सब, बड़े बच्चे भी मेरे इतने खुश हैं बहुत ज़्यादा। इतना मतलब देख के ऐसे जी इनका ये होता है कि मम्मी इतना प्यारा बेबी कैसे हो गया, इतना प्यारा बेबी कैसे हो गया। और पूरा दिन ऐसे एक फैमिली में ना फिर से कितनी रौनक सी आ गई है। पापा भी आएंगे ना बाहर से, आते ही बोलेंगे ले आओ मेरी पोती को, कहाँ इंद्रश्री। और नाम इतना अच्छा है ना, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी कि लोगों ने मेरे को इतने दिनों में कैसे कैसे क्या क्या मैंने झेला और क्या क्या मेरे साथ फेस हुआ है। मैंने काफ़ी कुछ सहन किया, काफ़ी बहुत कुछ ही समझ लो। मेरा मेंटली स्ट्रेस ऐसे ही नहीं हुआ। मैं अब मतलब अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, पर मुझे लग रहा था मैं कई दिन से मैं परेशान सी थी, और आज थोड़ा सा रिलैक्स हुई तो मैं आपसे भी बात कर पाई हूँ। और लोग इतने जलते हैं, इतने चिढ़ते हैं कि किसी का कुछ उठा नहीं रखा हमने ना, हमारी कोई किसी के को लड़ाई झगड़ा है, पर फिर भी ज्योति के जाने के ना लोगों के कहाँ आग लगी हुई वो पता नहीं।
किसी का भी बेचारी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस ज्योति अमेरिका कैसे पहुंच गई, खुद के उनके रिश्तेदारों के इतने बुरी तरह उनके वो आग लगी कहते ना, और उस बुनती हुई आग में क्या क्या अफवाह उड़ा रहे हैं ना, वो क्या क्या बोल रहे हैं, बस वो हमें ही पता है क्या क्या सुनने को मिल रही है। पर एक दिन उन सब के ऐसे मुंह पे तमाचे लगेंगे ना, मैंने कहा टाइम सबका आता है। और एक मतलब वो बंदे बोल रहे हैं जिनकी हमने रातों रात मदद की, उनकी जबान भी खुल रही है, वो भी मतलब कुछ ना कुछ बोल रहे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। ज्योति पहुंच गई, बर्दाश्त था कि जाता तो राजेंद्र ही जाता, अगर जाता तो ज्योति क्यों चली गई। सबको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का उसकी फैमिली पे इफेक्ट पड़ा हुआ है। ज्योति गई, अपना पैसा लगा के गई है, उसके परिवार पे कोई भी बर्डन नहीं डला हुआ है। ये देखो ज्योति गई, अपने रिस्क पे गई, अपना पैसा लगा के गई है, और ऐसे ऐसे आदमियों को खुजली हो रही है ना। बस सिर्फ मेन मकसद क्या है कि ये कैसे पहुंच गए हैं। कोई तो बंदा एक गया अपना घर से, और वो भी डोंकी से मरते मराते गया हुआ। किस्मत इतनी अच्छी ज्योति की कि पहुंच गई, और 2 बंदे पहुंच गए फैमिली में से। तो पता है आपको 2 बंदे, पूरा साल भी इंसान कमा नहीं पाता, जो महीने में भगवान ने चाह तो टच वुड कर रही हूँ कि कमा लेंगे। और ये हर किसी को जो है सुनहरा मौका नहीं मिलता है जो ज्योति को मिला है। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। उन लोगों को मैंने ज्योति को बोला, मैंने कहा टाइम पे छोड़ दे, तू टेंशन मत ले किसी की भी। ज्योति बोल रही है कि हमारे बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं, वे कुछ बोलते हैं। मैंने कहा उनको कुछ बोलने दे, किसी के बाप का नहीं ले रखा हमने, लिया अपना अपनी फैमिली का है, हमारा है जो कुछ है। हम अपने को कैसे ही खोए खिंडाई कुछ भी करें ना। तो मैंने अपने हस्बैंड का कुछ ले रखा, ना ज्योति ने कुछ ले रखा, ना पूजा ने ले रखा। अगर हम जी रहे हैं तो अपनी लाइफ अपने दम पे जी रहे हैं, अपने पैसे से जी रहे हैं, अपनी ऐशो आराम अपने आप कर रहे हैं। हम गरीब बन के जिए, अमीर बन के जिए, चाहे उस पैसे को कैसे ही खिंडाएं। लोगों को हमसे क्या मतलब है, क्या मतलब है। और हम जब खर्च करना जानते हैं तो हम कमाना भी जानते हैं। मैं भी भगवान ने चाह अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिन चीज़ की लोगों को उम्मीद नहीं थी ना, कि मतलब जो मेरे को ऐसे मतलब जिन जिन लोगों ने मेरे को ऐसे देख के यूं भी कहा ना, ये क्या ही कर पाएगी गोबर ढोने के अलावा। तो ऐसे ऐसे मैंने ताने सुन रखे हैं और खुद फेस भी कर रखा है। मैंने अपने जीवन में एक बार तो ये उतार भी लिया था कि यही मेरी लाइफ है। पर कहते हैं ना कि जब भगवान चाहता है किसी की लाइफ बदलना, तो इंसानों के हाथ में नहीं होते। वो कितना भी उसको बारे में गलत बोल ले, कितना भी उसको ये बोल ले कि तू ऐसा ही रहेगा, वो होगा नहीं। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना कहानी के फिल्म के एंड में हीरो के साथ अच्छा होता ही होता है। तो स्ट्रगल आता है लाइफ में, झेलना कैसे है, निकलना कैसे है, वो हमारा काम है। देना भगवान के हाथ में है, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। सिर्फ एक ही उम्मीद रखना है, और कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब इंसान अच्छा है तो वो भले उसके टाइम कितना ही बुरा आ जाए, सिर्फ एक दिमाग में मैंने कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। अब ज्योति वहाँ पे मुझे किसी की बात बता रही थी कि किसी ने उसके बारे में ऐसे ऐसे बोला है, और मतलब हमारे बारे में भी बोला है। तो मैंने कहा वो आदमी बोले जिनके हाथ पैर भी नहीं है, कि कोई दूर दूर तक हमारा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, तो उनको भी आग लगी हुई है, वहाँ मिर्ची लगी हुई है बुरी तरह। मैंने कहा फिर तमाचा लगेगा ना, किसी दिन फिर फंसेंगे। और अब की बार जिस दिन कोई भी या रिश्तेदार या कोई ऐसा बंदा फंसा है ना जिसने मेरे को इतना हर्ट किया है, या कोई भी है, मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूँ। भले ही मेरा व्लॉग देखते हो, कुछ भी करते हो, अब बनाऊंगी तड़ाकेदार व्लॉग सारे। मैंने रिप्लाई नहीं किया था किसी का भी। बहुत ऐसे रिश्तेदार भी, बहुत लोगों ने मेरे को गलत भी बोला है। मुझे पता है मैं कैसे अपनी लाइफ को झेल रही थी, कैसे अपनी लाइफ को मैंने निकाला है। मतलब इतने बड़े पिंजरे से खुल के उड़ी हूँ मैं ना, मुझे पता है अब मैं कैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ। अब की बार किसी ने मेरे को कुछ भी बोला, कुछ भी हुआ भाई, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं देखो किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। और मैं झूठे ऐसे ना तो किसी को प्रमोशन करती हूँ किसी चीज़ का, ना मैं किसी को झूठ बोलती हूँ, ना मैं किसी के चुगलियाँ करती हूँ, ना मैं किसी के घर कोई इन्वॉल्व करती हूँ, किसी की फैमिली में मैटर करती हूँ। पर हाँ इतना ज़रूर बोल रही हूँ, अब की बार किसी ने मुझे ज़्यादा परेशान किया या मैंने किसी के बारे में ज़्यादा बातें सुनी मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में, कुछ भी मेरे बारे में किसी ने कहा, वहाँ भर के मिर्चियाँ सूड़ के उनके निकालूंगी ना, जहाँ उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें उनकी उखाड़ूंगी ना, फिर सीधी सोशल मीडिया पे। बस उल्टी करे हुए लोग होते ना, बड़ी मैं उल्टी भी कर दूँ तो भी मैं उसको सूंघू ना, ऐसे ऐसे गंदे आदमी भी मतलब बोलते कहते हैं ना, फिर कहते हैं उनके मुँह ही क्या लगना होता है। गंद है निरा बहुत। पर हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो पता है, हमारी फैमिली खुश है, हम खुश हैं, सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है। तो भाई बाय बाय एवरीवन, मिलती हूँ आपको सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।
बस भगवान से ही दुआ करो जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और बाय बाय।